नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्य भूमि में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। छत्तीसगढ़ में अवैध धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून बनाया जाएगा। इसकी घोषणा सदन में शिक्षा और धार्मिक न्याय मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने की है। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ में डेमोग्राफी को बर्बाद करने के लिए बहुत सारी शक्तियां काम कर रही हैं, उसे रोकने के लिए कानून लाया जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि लीगल धर्मांतरण के अलावा अवैध तरीके से धर्मांतरण को रोकने के लिए ये कानून लाया जा रहा है। और इसके बाद अगली खबर रायपुर से सामने आ रही है। धर्मांतरण कानून मांग पर भड़की कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद का बड़ा बयान सामने आया है। बीजेपी खुद पूरे देश में धर्मांतरण करवाती है, जनता में भ्रम फैलाने के लिए धर्मांतरण पर हो रही है बात। अविभाजित एमपी के समय धर्मांतरण विरोधी कानून लागू। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद का बड़ा बयान। बीजेपी खुद पूरे देश में करवाती है धर्मांतरण। जनता में भ्रम फैलाने के लिए धर्मांतरण पर हो रही है बातचीत। अविभाजित एमपी के समय से धर्मांतरण विरोधी कानून लागू। रायपुर से इस वक्त की अहम जानकारी। धर्मांतरण कानून पर भड़की कांग्रेस। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद का बड़ा बयान। बीजेपी खुद पूरे देश में करवाती है धर्मांतरण। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच तीखे बयानों का सिलसिला शुरू हो चुका है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जहां कानून लाने की बात कर रही है, विधानसभा में इस बात को लेकर विधेयक लाने की बात साई सरकार ने की है, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी खुद धर्मांतरण करवाती है और लंबे समय से मध्य प्रदेश में इसको लेकर कानून लागू हुआ था। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद का बड़ा बयान। और इसी खबर पर हमारे साथ रायपुर से संवाददाता मनोज शुक्ला फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी मनोज, जिस तरह से धर्मांतरण को लेकर जानकारी सामने आ रही है, भारतीय जनता पार्टी ने इस पर विधेयक लाने की बात की है, कानून बनाने की बात की है, वहीं कांग्रेस के नेता भड़कते हुए नजर आ रहे हैं। जी जी प्रियंका, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेके काफी दिनों से वाद विवाद कांग्रेस और भाजपा में लगातार हो रहा है। जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय भी धर्मांतरण को लेके बीजेपी काफी एक्टिव नजर आ रही थी और वर्तमान में बीजेपी की सरकार हो गई है, उसके बावजूद भी बीजेपी जो है धर्मांतरण को लेके काफी सामने बयान आता ही रहता है। इसका मेन मामला यह है कि कल संचार प्रमुख ने इस पर बड़ा बयान दिया है कि जब छत्तीसगढ़ अलग राज्य बना था एमपी से, उसी समय ये धर्मांतरण विरोधी कानून यहाँ पे लागू हो गया था। ये लोगों को बरगलाने का काम कर रही है, ये संचार प्रमुख का कहना है। और साथ ही साथ संचार प्रमुख ने एक महत्वपूर्ण बात ये भी कहा कि भाजपा खुद पूरे देश में धर्मांतरण कराती है। संचार प्रमुख का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी कहा था कि धर्मांतरण के खिलाफ कानून लाए। जनता में भ्रम फैलाने के लिए भाजपा धर्मांतरण की बात करती है। जी बिल्कुल। जी मनोज, इस पूरे मामले में अब जिस तरह से बीजेपी का कहना है, साई सरकार का कहना है कि कानून बनाया जाएगा, विधेयक लाया जाएगा, क्या को इस बारे में कुछ समय सीमा भी निर्धारित की गई है? कब तक ये विधेयक भारतीय जनता पार्टी लाने की तैयारी कर रही है? जी, कल इसमें बृजमोहन अग्रवाल ने सदन में ये मामला उठाया है और कहा है कि सदन में ही कानून इसका पारित कर दिया जाएगा। ऐसा बयान बृजमोहन अग्रवाल जी का सामने आया हुआ है। जी बिल्कुल मनोज, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो धर्मांतरण को लेकर छत्तीसगढ़ में कानून को लेकर विधानसभा में बहस चल रही है। कांग्रेस और सत्ता पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हुए दिखाई दिए। रायपुर से इस वक्त की अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का बड़ा ऐलान। राज्य में 33,000 शिक्षकों की होगी भर्ती, 25,000 स्कूल बनेंगे इंग्लिश मीडियम। तो रायपुर में शिक्षा से जुड़ी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का बड़ा ऐलान सामने आया है। शिक्षकों की भर्ती को लेकर 25,000 स्कूल बनेंगे इंग्लिश मीडियम। इसके अलावा 33,000 शिक्षकों की होगी भर्ती। शिक्षा विभाग से जुड़ी अहम जानकारी। और इसी खबर पर संवाददाता रायपुर से मनोज शुक्ला हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जी मनोज, जिस तरह से शिक्षा विभाग में 33,000 पदों पर भर्ती की जानकारी दी है, साथ ही साथ अंग्रेजी मीडियम स्कूल करने को लेकर बड़ा फैसला सामने आ रहा है।
जी प्रियंका, इस पे भी आपको एक महत्वपूर्ण बात ये बता दें कि कांग्रेस संचार प्रमुख का भी इससे बयान आया है कि 25,000 स्कूलों को इंग्लिश मीडियम करने की तैयारी भाजपा कर रही है। ये बहुत बड़ा आरोप कांग्रेस की तरफ से बीजेपी पर कांग्रेस पार्टी के संचार प्रमुख ने लगाया है। और इसमें भी एक महत्वपूर्ण बात ये भी निकल के सामने आ रही है कि आत्मानंद जो स्कूल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यकाल में बनाए गए थे, वो गरीबों को मुफ्त शिक्षा देने के लिए उद्देश्य से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ये पहल पे आत्मानंद स्कूल बना था छत्तीसगढ़ के लिए। और शिक्षा, और उनका एक बहुत बड़ा आरोप ये है कांग्रेस की तरफ से कि शिक्षा देने के पहले शिक्षकों की भर्ती कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी है ही नहीं। और एक कहावत भी उन्होंने भोजपुरी में कहा है, सूत ना कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। जी जी, ये बहुत बड़ी बात सामने निकल कर आई है। जी बिल्कुल। और जी मनोज, इस पूरे मामले में जिस तरह से कांग्रेस का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी स्कूलों को अंग्रेजी मीडियम कर रही है, क्या इस पूरे मामले में बीजेपी की तरफ से कोई जानकारी निकलकर सामने आई है? कितनी सच्चाई इस बारे में है? क्या कुछ स्कूलों को लेकर तैयारी और योजना बीजेपी की तरफ से चल रही है? अभी तो कल ये सदन में बातें शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने ये बात कहा कि 35,000 शिक्षकों की भर्ती होगी स्कूल को लेकर। अभी तक तो उससे पहले भी ये आत्मानंद स्कूल को लेकर। और आपको सबसे महत्वपूर्ण बात ये बता दें कि जब से यहाँ पे सदन के ये बजट सत्र चल रहा है, तब से बीजेपी लगातार पूर्व की सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उसको बंद करती हुई जा रही है। और साथ ही साथ आत्मानंद स्कूल भी पूर्व की सरकार की ही देन है, जिसके लिए जो है बंद करने की भी बात सामने कुछ आई थी। उसके बाद आत्मानंद स्कूल में भर्ती की ये बात कल निकलकर शिक्षा मंत्री ने बयान दिया है सदन में, ये निकलकर सामने आई है। और वहीं कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि 25,000 स्कूलों को इंग्लिश मीडियम करने की तैयारी भाजपा कर रही है। ये बहुत बड़ा आरोप कांग्रेस की तरफ से बीजेपी पर लगाया गया है। जी बिल्कुल। तो इसके अलावा जिस तरह से आत्मानंद स्कूलों को लेकर आप कह रहे हैं सरकार भर्ती की बात कर रही है, दूसरी तरफ जानकारी ये भी है कि स्कूलों को बंद किया जा रहा है, तो क्या इस योजना से हटकर भारतीय जनता पार्टी नई योजना लाने की तैयारी कर रही है? जी बिल्कुल, जिस हिसाब से कांग्रेस पार्टी की जितनी योजनाएं हैं सब धीरे धीरे भाजपा बंद कर रही, या तो नाम बदलेगी। ये तो राजनीति की एक पार्टियों की एक कवायद भी चल चुकी है। आपको भी पता होगा कि नाम बदलने को लेकर राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करती ही रहती है जी। और साथ ही साथ कांग्रेस का बस ये आरोप है कि 25,000 स्कूलों को इंग्लिश मीडियम करने, जो हिंदी मीडियम स्कूल हैं उनको इंग्लिश मीडियम करने की तैयारी में भाजपा है। जी बिल्कुल मनोज, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। खबर बालोद से है, जहां एक बस और कार की जोरदार टक्कर हुई है, जिससे कार में सवार 3 लोग घायल हो गए हैं। कार का एयरबैग खुलने से कार सवार लोगों को मामूली चोटें आई हैं, जबकि कई बस यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। वहीं सिटी कोतवाली थाना इलाके के रानी माई मोड़ की ये घटना बताई जा रही है। अगली खबर बलौदा बाजार से है, जहां एक अज्ञात वाहन ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी है, जिसके चलते बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। अज्ञात वाहन ठोकर मारकर मौके से फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। खबर बलौदा बाजार से है, जहां जिले पुलिस विशेष अभियान सर्जन चलाकर गांव में अवैध रूप से शराब का निर्माण कर बेचने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर रही है, जिसके चलते चमारी में एक आरोपी के घर से शराब बनाते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से एक गैस सिलेंडर, गैस चूल्हा, 32 लीटर अवैध महुआ की कच्ची शराब जब्त की गई है। आरोपी गांव-गांव जाकर अवैध कच्ची शराब बेचने का काम करता था। आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।